के बाद भारत के तेवर से डरा पाकिस्तान। बीती रात इस्लामाबाद के आसमान में नजर आया लड़ाक 16। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के हवाले से खुलासा, रात 10:20 पर F-16 विमानों ने भरी उड़ान। हामिद मीर के मुताबिक इस्लामाबाद से पेशावर तक मोटरवे बंद, युद्धाभ्यास की तैयारी के कयास। इस्लामाबाद के आसमान में लड़ाकू विमानों के मंडराने से लोगों में दहशत, जंग की आशंका से घर से बाहर निकले लोग। लड़ाकू विमानों की उड़ानों पर पाक विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा वायुसेना का रूटीन अभ्यास। उड़न संदिग्ध मामले पर आज महाराष्ट्र के डीजीपी राज्य सरकार को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। आईटी, तटरक्षक और पुलिस के आला अधिकारियों को खास हिदायत। किसी खतरे की आशंका से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, एनएसजी की टीम मोर्चे पर तैयार, चप्पे चप्पे की चौकसी। मुंबई पुलिस ने संदिग्धों की तुरंत जानकारी देने के लिए खोली लैंडलाइन नंबर। स्थानीय लोगों सहित मछुआरों को भी दी गई खास नसीहत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लोगों से अपील, बेखौफ करें अपना काम। पूरे मामले पर सरकार की कड़ी नजर, सुरक्षा के उठाए गए सभी जरूरी कदम। संदिग्धों को देखने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर आज उड़न सोसाइटी स्कूल बंद। बच्चों ने दी थी संदिग्धों के बारे में जानकारी। मुंबई के पास उड़न में देखे गए 5 संदिग्धों में से 2 का जारी हुआ स्केच। इन्हीं तस्वीरों के जरिए सुरक्षा एजेंसियां धरपकड़ में जुटी हैं। संदिग्धों के देखे जाने के बाद हाई अलर्ट पर मुंबई, रात भर तलाशी अभियान में जुटी रही मुंबई पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया समेत अहम ठिकानों की सुरक्षा चाक चौबंद, हर आने जाने वालों पर पैनी नजर। बच्चों के मुताबिक हथियारबंद 5 लोग पठान सूट में आए थे। अपनी भाषा में ओएनजीसी और स्कूल की कर रहे थे बात। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर की लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील, कहा सभी एजेंसी इस तालमेल के साथ कर रही हैं अपना काम। उरी हमले पर अमेरिका की पाकिस्तान को फटकार, नवाज शरीफ को विदेश मंत्री जॉन केरी की हिदायत। उरी हमले की जांच में भारत की मदद करे पाक। कश्मीर में अलगाववादियों ने नवाज की थपथपाई पीठ, यूएन में झूठे भाषण का किया स्वागत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव बान की मून ने पाकिस्तान के पीएम को दी सलाह, भारत के साथ बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दा सुलझाने को कहा। आतंकवाद पर यूएन में मुंह की खाने के बाद अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय का बयान, पाक पर अब दुनिया बनाए दबाव। संघ ने पाकिस्तान पर किया हमला, वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार बोले पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। उरी हमले के बाद एक्शन में सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर रूम में तीनों सेनाध्यक्षों के साथ 2 घंटे तक की बैठक। आईबी चीफ ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, सार्क देशों के एंटी टेरर मैकेनिज्म की बैठक में कहा पड़ोसी देश आतंकवाद के लिए जिम्मेदार। आईबी चीफ ने आतंकियों को ट्रेनिंग और फंडिंग के लिए पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार। पाक प्रतिनिधियों के सामने उरी हमले का भी उठाया मुद्दा। उरी में हमले के बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने पर विचार। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया खुलासा। उरी हमले में मिले 2 रेडियो सेट को एनआईए ने दिल्ली जांच के लिए भेजा। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ली थी मिलिट्री ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने की सीआरपीएफ के डीजी से मुलाकात, घाटी के ताजा हालात को लेकर चर्चा। श्रीनगर में 77वें दिन भी कर्फ्यू, सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने रोक की अर्जी की खारिज। भारत में शरण लेने के लिए बलोच नेता ब्रह्मदाग बुक्ति ने दिया आवेदन, विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भेजा। आज से केरल के कोझिकोड में शुरू हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग, कल होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। 36 रफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर आज लगेगी मुहर। $7.8 अरब की डील पर फ्रांस के रक्षा मंत्री जॉन ड्रयान करेंगे दस्तखत। कावेरी मामले पर कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र आज, फ्लोर पर बहस के बाद सरकार लेगी फैसला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत बिगड़ी, बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बड़ा आरोप, जिस्म फरोशी के पीछे केंद्र सरकार के मंत्री। यूपी चुनाव से पहले कैराना में हिंदुओं के पलायन को हवा, मानवाधिकार आयोग ने जांच में घर छोड़ने के पीछे डर को बताई वजह। कैराना पर एनएचआरसी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी सांसद चौधरी हुक्म सिंह ने मेरठ के आईजी से की मुलाकात, कानून से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की। कैराना पलायन को लेकर शिवपाल यादव का पुलिस पर हमला, कहा जांच में सारा सच सामने आ जाएगा। समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान के बीच इटावा में शिवपाल का जोरदार स्वागत, यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली मीटिंग। यूपी के उन्नाव में किसान के घर राहुल गांधी ने खाना खाया, किसान यात्रा के दूसरे चरण में गए उन्नाव।
दिल्ली के छतरपुर में एक विमान कंपनी के महिला कर्मचारी ने की खुदकुशी। खबरों के मुताबिक ससुराल में दहेज की मांग से थी परेशान। पुलिस की तफ्तीश शुरू। दिल्ली के कापसेड़ा में एक शख्स की पीट कर हत्या। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत 2 बदमाशों ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। दोनों गिरफ्तार। राजस्थान के चूरू में वर्दी पर फिर लगा दाग। एक सिपाही ने नाबालिग छात्रा से किया रेप। आरोपी पुलिस वाले की अदालत में पेशी। पुणे में एक यौन उत्पीड़न के आरोपी को मिली फांसी की सजा। 2013 में हुई वारदात में चॉकलेट का लालच देकर बच्चे के साथ किया था दुष्कर्म। बिहार के हाजीपुर में शादीशुदा महिला से रेप के बाद 2 गांवों में फसाद। आरोपी ने रेप के बाद एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल की कोशिश की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में खनन माफियाओं का आतंक। खनन विभाग के कर्मचारियों की जीप में लगाई आग। मध्य प्रदेश के भिंड में चोरों का आतंक। दिन दहाड़े बैंक के सामने खड़ी बाइक ले उड़े वारदात। सीसीटीवी में कैद। पुलिस चोरों के पीछे पड़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी दिखा चोरों का कहर। बैंक के अंदर से ले उड़े 5 लाख कैश। सीसीटीवी के सहारे चोरों की तलाश में पुलिस। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आपसी रंजिश में चला चाकू। 5 लोग जख्मी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जांच जारी है। पुणे में करोड़ों का साइबर फर्जीवाड़ा करने वाला शख्स चढ़ा हत्थे। लोगों को मल्टी मार्केटिंग के स्कीम का झांसा देकर 11 करोड़ का लगाया चूना। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर 17 साल की लड़की से रेप से सनसनी। घात लगाकर एक बदमाश ने टॉयलेट में किया रेप। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के हापुड़ में 5 साल की मासूम से रेप। पड़ोसी ने मौका पाकर बच्ची को बनाया हवस का शिकार। पुलिस को फरार आरोपी की तलाश। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक लड़की ने की सड़क छाप पशुओं की धुनाई। सरेराह छेड़खानी करने पर मंजिले को दौड़ा कर पीटा। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शातिर अपराधी पप्पू कुमार सहित गिरोह के 12 बदमाशों को दबोचा। बिहार के रक्सौल में एक महिला से छेड़छाड़। सरकारी स्कूल में काम करने वाली महिला को जबरन लिफ्ट देने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक लड़की रेप के बाद हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली में बेखौफ बदमाश। बेगमपुर में पुलिस वाले की बेटे की हत्या। मामला पैसे के लेन देन का। पुलिस की जांच शुरू। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक अस्पताल कर्मचारी की संदिग्ध मौत पर हंगामा। नाराज परिवार वालों ने की जांच की मांग। सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। यूपी के भदोई के एक मॉल में एक टाइम बम मिलने से हड़कंप। लोगों की सूचना पर बम निरोधक दस्ते ने बम को किया डिफ्यूज। सीवान पत्रकार हत्याकांड में जांच में तेजी। सीबीआई की टीम ने शूटर जावेद के परिवार वालों से की पूछताछ। फतेहपुर में शादीशुदा महिला के साथ गांव के 2 दबंगों ने किया रेप। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत बाप ने बेटी को मारी गोली। बेटे ने मां की पिटाई का किया था विरोध। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के विजयनगर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप। पीड़ित को सड़क पर फेंक फरार हुए दरिंदे। हापुड़ में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा। भारी हथियार के साथ एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। झांसी में ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाने वाली महिला चोरों का गैंग पुलिस की गिरफ्त में। सोने के कंगन चुराते सीसीटीवी में कैद हुई थी। चेन्नई में 3 पुलिस वालों पर हवाला की रकम लूटने का आरोप। इंस्पेक्टर दारोगा और हेड कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज हुआ केस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिन दहाड़े बैंक में डकैती। बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 4 युवक बोलेरो कार समेत अटल सागर डैम में डूबे। 3 की मौत। बिहार के जहानाबाद में दबंग मुखिया ने वीडियो को धमकाया। अपनी पंचायत का काम पहले करने का बनाया दबाव। बिहार के मुजफ्फरपुर में पति और पत्नी की हत्या। महिला के अंतिम संस्कार में जुटी सैकड़ों महिलाएं। भारत न्यूजीलैंड के बीच कानपुर टेस्ट का दूसरा दिन। रविंद्र जडेजा और उमेश यादव क्रीज पर। भारत ने कल 9 विकेट खोकर बनाए थे 291 रन। बुरी तरह लड़खड़ा गई थी पारी। मुरली विजय ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। पुजारा 62 रन बनाकर आउट। रोहित शर्मा ने खेली 35 रनों की पारी। 500वें टेस्ट में कप्तान विराट कोहली सिर्फ 9 रन पर लौटे पवेलियन। न्यूजीलैंड की ओर से सेंटर और बोल्ट को 3-3 कामयाबी। दिल्ली में पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। रियो में मेडल जीतने पर दी बधाई। रियो ओलंपिक में खराब प्रदर्शन के बाद सरकार ने उठाए जरूरी कदम। 2024 में 50 पदक जीतने का किया लक्ष्य तय। नीति आयोग तैयार किया रूपरेखा। पदक हासिल करने के लिए नीति आयोग ने 10 खेलों पर फोकस करने की दी सलाह। 20 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार। रियो पदक विजेता पीवी सिंधु ने अपनी कामयाबी के लिए भगवान को कहा शुक्रिया। चित्तूर में मंदिर में की पूजा अर्चना। यूरो 2020 का लोगो लंदन में लॉन्च। सेमीफाइनल और फाइनल के वेन्यू का खुलासा। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी फिर चोटिल। 3 हफ्ते में दूसरी बार मेसी को चोट की वजह से होना पड़ा टीम से बाहर।
लगातार 9वें साल सबसे अमीर भारतीय बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स के लिस्ट में दूसरे नंबर पर सनफार्मा के दिलीप सांघवी। बाबा रामदेव के करीबी और पतंजलि आयुर्वेद के बालकृष्ण को भी फोर्ब्स लिस्ट में मिली जगह। 48वें नंबर पर पहुंचे बालकृष्ण। ब्याज दरों को तय करने वाली कमेटी में 3 बाहरी सदस्यों की नियुक्ति को सीसीए की मंजूरी। 4 अक्टूबर को होगी पहली बैठक, तय होगी ब्याज दरें। किंगफिशर के पूर्व सीएफओ ए रघुनाथन को 18 महीने की जेल, चेक बाउंस मामले में मिली सजा। मुंबई को वाईफाई सिटी बनाने की गूगल ने की पेशकश। सैन फ्रांसिस्को में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले गूगल के अधिकारी। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश से तबाही, चट्टान खिसकने से हाईवे बंद। चीन के कुंजे के एक गांव में कुएं में गिरा 5 साल का मासूम, घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया बच्चा। चीन में स्कूल बस और मिनी ट्रक की जोरदार टक्कर, शुक्र है हादसे में बच्चों को नहीं आई खरोंच। लीबिया में फौज और आईएसआईएस के बीच जंग में तेजी, सेना के टैंक आईएसआईएस लड़ाकों को कर रहे हैं ढेर। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या पहुंची 20, द्वीप जावा में तबाही। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, शूटआउट में अश्वेत शख्स की हत्या के बाद टेंशन बरकरार। न्यूयॉर्क में बराक ओबामा ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात, बतौर राष्ट्रपति आखिरी मुलाकात में किया शुक्रिया। उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे पर बोले जापान के पीएम शिंजो आबे, उत्तर कोरिया के प्लान को करना होगा फेल। मिलान फैशन वीक में मॉडल्स का जलवा, कई कलेक्शन किए गए पेश। रणबीर कपूर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का ट्रेलर आज होगा लॉन्च। करण जौहर की फिल्म से रणबीर को बहुत उम्मीद है। रेखा पर विवादित बयान को लेकर अनुपम खेर ने ट्वीट पर दी सफाई, लिखा रेखा को कभी नहीं कहा बैन। राइट। ऑस्कर विनर मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर पर बोले अनिल कपूर, बेटे हर्षवर्धन की सलाह पर की थी फिल्म।